बच्चों का पहला कुतुबखाना। बच्चों के पहले कुतुबखाने का इफ्तिताह सिटीजन लाइब्रेरी लाइजन एसोसिएशन CLLA और खुर्शीद मेमोरियल स्कूल के इश्तराक से नासिर शहीद पार्क गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 6 कराची में किया गया। इस पुरमुसरत मौके पर मेहमानी खुसूसी मोहतरम जनाब सलीम मुगल साहब ने अपने खिताब में बच्चों का कुतुबखाना के कयाम पर आफ्ताब फारूकी, आसिफ इलियास और CLLA की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी में मैं नहीं, ये बच्चे हैं जिनके लिए ये कुतुबखाना कायम किया गया। इसलिए इसका इफ्तिताह मैं नहीं, ये बच्चे करेंगे। इन बच्चों ने मुस्तकबिल में कौम की क़यादत करनी है, लिहाजा हमें इन बच्चों को आज ही से क़यादत की तरबियत देनी होगी और इस तरह ये बच्चे दौरान तरबियत अपनी गलतियों से सीख कर क़यादत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके होंगे। आपकी तकरीब का ये खासा होना चाहिए कि कोई बच्चा पीछे नहीं बैठेगा। मुमकिन हो तो इनकी अगली निचेस्तें इनको दें। आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा, आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा, आपने ओलंपिक्स देखी। जो टीम उतरती है एक बच्चे को आगे लेकर, बच्चा आगे चल रहा होता है, उसके हाथ में फुटबॉल होता है। आप मुझे बताएं, बच्चे को साथ लेकर नहीं चलती, बच्चे की क़यादत में वो टीम चलती है कि ये मेरा कल है। मोहतरम जनाब सलीम मुगल साहब और दीगर मेहमानान गिरामी ने बच्चों की क़यादत में पहले बच्चों के कुतुबखाने का इफ्तिताह किया। इस पुरमुसरत मौके पर खुर्शीद स्कूल की बच्चियों ने CLLA का नगमा आओ बने CLLA की पहचान पेश किया। मिलकर सब सरगा सरगा बने सीला की पहचान, बने सीला की पहचान, बने सीला की पहचान। बतौर मीडिया पार्टनर सिंध पुलिस FM 88.6 की दिलचस्पी और बच्चों की हौसला अफजाई की जाने वाली काविशों को खूब सराहा गया। प्रोग्राम सीखो सिखाओ के मेजबान सुहेल सईद खान ने बतौर मेहमान मज़कूरा तकरीब में FM 88.6 की नुमाइंदगी की। हम अपने पब्लिक पार्क्स में एक छोटा सा गोशा ऐसा बना लें जिसमें बच्चों के लिए किताबें दस्तयाब हों, तो वो जब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आएँ तो वो किताबें देखें, ले जाएं, पढ़ें और फिर वापस कर दें। तो ये तरगीब देने की अच्छी कोशिश है। हमने ये अभी इब्तिदा की है, ये पहला कदम उठाया है और आप ये देखिए कि आपको खुशी होगी कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो प्रोग्राम इन्होंने मुनक्कद किया है माशाल्लाह, इससे ये हुआ हम पेरेंट्स को भी ये सबक मिला कि हमें अपने बच्चों के लिए हम कहाँ से गाफिल हैं, क्योंकि माएँ क्या करती हैं, अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और ख़ुद अपने लिए आसानियाँ पैदा करती हैं कि बच्चे जो है मोबाइल में रहें, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो जो चीज़ हासिल कर रहे हैं वो गलत। तो बीनी का जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ का मज़ा नहीं है। अब इतने रसाले बच्चों के मौजूद हैं इस वक्त, मगर वो जो हैं वो पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों को लगा दिया गया है मोबाइल और टैबलेट की तरफ। वापस लाने की ज़रूरत है। बेहतरीन माहौल है यहाँ पे और किताब जो है हमारा विरसा है, किताब से हमें दूर नहीं होना है। कुतुबखाना इस बात की दलील है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे मशाहिर हैं उनको नई नस्ल पहचाने, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए काम किया या पाकिस्तान बनने के बाद काम किया। दोनों मशाहिर हमारे लिए काबिल कदर है और हमारी नस्ल को होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम था ये हर एक बच्चे के लिए काफ़ी अहम था, क्योंकि जितना रुझान कम होता जा रहा है तो आई थिंक आफ्ताब फारूकी जितना काम कर रहे हैं उतना, मतलब जितना इनको सराहा जाए उतना कम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली। ये जो कुतुबखाना खोला है, ये एक तरह से जो एक बच्चों की लाइब्रेरी यहाँ पर का जो इनेकाद किया गया है, ये पाकिस्तान में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा अमली कदम उठाया गया है आफ्ताब फारूकी साहब की तरफ से। मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादातर किताब पढ़ें, मोबाइल ज़्यादातर यूज़ नहीं करें। आप अगर किताब पढ़ेंगे आपको और नॉलेज मिलेगी उन किताबों से। मोबाइल से ज़्यादा बेहतर किताबें हैं। जब तक हम अपने मुस्तकबिल को किताबों की जानिब नहीं लाएंगे, किताबों से रग़बत उनकी पैदा नहीं करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे कि आने वाली नस्ल जो है हमारी वो कोई शानदार कारनामा अंजाम देगी या किसी इदारे को या हमारे मुल्क को आगे लेकर चलेगी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह करे कि बच्चों में शऊर पैदा हो जाए कि किताबें पढ़ें, पढ़ने का शौक़ उनमें होना चाहिए और ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह से रुझान आना चाहिए बच्चों के लिए। किताब बीनी का जो रिवाज है वो बहुत ही कम रह गया है और बिलखुसूस बच्चों के अंदर। और अगर हम बच्चों की आबियारी अभी से नहीं करेंगे
तो लाजमी बात है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो किताब से और दूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रोग्राम अरेंज किया गया इसमें मतलब बच्चों का बहुत ज़्यादा एक तरह से किरदार भी है, क्योंकि बच्चे अगर नहीं होते तो ये प्रोग्राम भी एक तरह से नहीं होता, और यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है। बुक्स में मतलब बहुत सारे मोरल्स होते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में यूज़ करने चाहिए ताकि हम मतलब सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। दीगर मेहमानान में टाउन कमेटी के अहदेदारान और इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी मौके पर मौजूद थीं।